नमस्ते दोस्तों, सेवालाल.in न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट प्रेम। आज हम लेकर आए हैं दुनिया, भारत, राज्य, शेयर बाजार और सोना चांदी की बड़ी खबरें। विश्व से बड़ी खबरें। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया है कि अमेरिकी सेना बहुत जल्द ईरान में अपने सैन्य ऑपरेशन खत्म कर देगी और ये मिशन अगले 2 से 3 हफ्तों में पूरा हो सकता है। रूस से एक दुखद खबर। रूस का AN-26 सैन्य विमान क्रीमिया में क्रैश हो गया, जिसमें सवार सभी 29 लोगों की मौत हो गई है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उनका देश ईरान को सिस्टमैटिकली क्रश कर रहा है और नए रणनीतिक गठबंधन बना रहा है। दक्षिण बेरूत में हुए एयर स्ट्राइक्स में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बड़े हिजबुल्ला कमांडर को निशाना बनाया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने की योजना बना रहे हैं। दुनिया के मशहूर निवेशक वॉरेन बफेट ने गेट्स फाउंडेशन को डोनेशन देना बंद कर दिया है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर और हमले हुए तो अमेरिकी टेक कंपनियों को निशाना बनाया जाएगा। वहीं नासा का आर्टेमिस 2 मिशन इंसानों को फिर से चांद की कक्षा में ले जाने के लिए तैयार है। अब भारत की खबरें। भारत की जनगणना 2027 का पहला चरण आज से शुरू हो गया है, जो दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल जनगणना है। नए वित्तीय वर्ष के साथ कई बड़े बदलाव लागू हो गए हैं, जिनमें नया टैक्स सिस्टम और पैन आधार नियम शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 1950 करोड़ रुपए का बड़ा समझौता किया है। भारतीय नौसेना को मालवान एंटी सबमरीन वॉरशिप मिला है, जिससे तटीय सुरक्षा मजबूत होगी। भारत और अल्जीरिया के बीच रक्षा और अंतरिक्ष सहयोग पर चर्चा हुई है। राज्य की खबरें। कर्नाटक और उड़ीसा में जनगणना का फील्ड वर्क शुरू हो गया है। दिल्ली में प्रशासनिक सीमाएं फ्रीज कर दी गई हैं। महाराष्ट्र में नए प्रॉपर्टी नियम लागू हुए हैं। हिमालयी क्षेत्रों में स्नो बाउंड शेड्यूल लागू किया गया है और फास्ट टैग का नया सिस्टम भी लागू हो गया है। शेयर बाजार। आज बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में भारी गिरावट दर्ज की गई। बैंकिंग सेक्टर में SBI, HDFC बैंक और कोटक बैंक के शेयरों में भारी गिरावट आई। हालांकि कुछ PSU और IT शेयरों में हल्की बढ़त देखी गई। सोना और चांदी। सोने की कीमत 1,49,000 रुपए के पार पहुंच गई है और चांदी 2.5 लाख रुपए प्रति किलो के करीब पहुंच गई है। इस तेजी की वजह है मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव और अमेरिकी डॉलर की कमजोरी। समापन। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और ताज़ा अपडेट्स के लिए सेवालाल.in न्यूज़ को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।